हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 21 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि कल भारी लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई थी और कई श्रद्धालु सोनप्रयाग, सीतापुर और गौरीकुंड में ही रुक गए थे। किसी को भी आगे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज 21 जुलाई को यात्रा मार्ग फिर से खोल दिया गया है? क्या लैंडस्लाइड वाले स्थान से पूरा मलबा हटा दिया गया है? क्या सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी गई है? और जो श्रद्धालु कल से इंतजार कर रहे थे, क्या उन्हें आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे जाने दिया जा रहा है? इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आज केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है। सुबह से बारिश हो रही है या मौसम साफ है? श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है? रास्तों की स्थिति कैसी है? और सबसे जरूरी बात, आज कहीं फिर से लैंडस्लाइड हुआ है या नहीं? तो अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य यात्रा कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको आज की हर जरूरी और सही जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि लैंडस्लाइड वाले स्थान पर आज क्या स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि कल सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया क्षेत्र में भारी लैंडस्लाइड हुई थी। लगातार बारिश के कारण पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और मलबा सड़क पर आ गया था। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत यात्रा मार्ग को बंद कर दिया था ताकि किसी भी श्रद्धालु की जान जोखिम में ना पड़े। कल पूरे दिन प्रशासन और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार चलता रहा। बड़े बड़े पत्थरों को सड़क से हटाया गया, मिट्टी साफ कर दी गई और रास्ते को दोबारा चलने लायक बनाने की पूरी कोशिश की गई। आज 21 जुलाई की सुबह आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन सड़क को समतल करने का काम कर रही है ताकि वाहनों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से दोबारा शुरू हो सके। अच्छी बात यह है कि सुबह तक सड़क को काफी हद तक साफ कर दिया गया और उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई। अब श्रद्धालु वाहन से गौरीकुंड तक पहुंच रहे हैं और वहां से अपनी आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। बारिश अभी भी लगातार हो रही है। बीती रात भी पूरी रात कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही। आज भी मौसम पूरी तरह बारिश वाला बना हुआ है, इसीलिए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि बारिश के बीच भी कई श्रद्धालु रेनकोट पहनकर ट्रेक कर रहे हैं। यात्रा जारी है लेकिन पूरी सावधानी के साथ। अगर किसी समय बारिश अचानक तेज हो जाती है या किसी जगह पत्थर गिरने का खतरा बढ़ जाता है तो प्रशासन कुछ समय के लिए यात्रा रोक देता है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाती है। इसीलिए अगर आपको
कुछ देर रुकने के लिए कहा जाए तो घबराइए मत। यह फैसला केवल आपकी सुरक्षा के लिए ही लिया जाता है। मैं एक बार फिर सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगी कि रात के समय यात्रा बिल्कुल न करें। मानसून के दौरान रात में खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अंधेरा होने की वजह से रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड या पैर फिसलने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या सोनप्रयाग से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करें कि शाम होने से पहले आप अपने पड़ाव तक पहुंच जाएं। अब बात करते हैं जंगल चट्टी की, जहां कुछ दिन पहले बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। वहां की स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। वहां तक जेसीबी मशीन नहीं पहुंच सकती, इसीलिए मजदूर और प्रशासन की टीमें अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थर हटाने का काम कर रही है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कई मजदूर मिलकर विशाल चट्टानों को तोड़कर और नीचे गिराकर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहां से श्रद्धालुओं के लिए एक पतला पैदल रास्ता बना दिया गया है, जिससे लोग धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी पूरा रास्ता पहले जैसा नहीं हुआ है। इसी वजह से घोड़े खच्चरों की सेवा अभी जंगल चट्टी तक पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई है। श्रद्धालुओं को इस हिस्से तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। जंगल चट्टी के आगे कुछ स्थानों पर घोड़े खच्चरों की सुविधा मिल सकती है, लेकिन लैंडस्लाइड वाले हिस्से में फिलहाल पैदल ही यात्रा करनी होगी। दोस्तों, अगर आप अभी केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, यात्रा चल रही है लेकिन सावधानी सबसे जरूरी है। अपने साथ ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, टॉर्च, जरूरी दवाइयाँ और सूखा नाश्ता जरूर रखें। जहां पहले से लैंडस्लाइड हुआ है वहां रुककर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल न करें। ऐसे स्थानों को जितनी जल्दी हो सके पार कर लें। ये बात मैं आप लोगों को हर दिन बताती हूँ, तो इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही कोशिश करें कि सड़क के पहाड़ वाले हिस्से की बजाय दूसरी तरफ चले, क्योंकि बारिश के दौरान ऊपर से कभी भी छोटे बड़े पत्थर गिर सकते हैं। प्रशासन और पुलिस जहाँ भी तैनात हैं उनकी हर बात जरूर मानिए। अगर वे रुकने या आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं तो वही आपकी सुरक्षा के लिए होता है। याद रखिए दोस्तों, बाबा केदारनाथ के दर्शन तभी सुखद होंगे जब आप सुरक्षित तरीके से धाम तक पहुंचेंगे। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल न करें, धैर्य रखें और पूरी सावधानी के साथ अपनी यात्रा पूरी करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज 21 जुलाई को केदारनाथ धाम के मौसम का ताज़ा हाल। दोस्तों, आज सुबह से ही केदारनाथ धाम का मौसम पूरी तरह मानसून वाला बना हुआ है। रात भर लगातार बारिश होती रही, कभी हल्की फुहार तो कभी तेज बारिश, लेकिन बारिश का सिलसिला पूरी रात जारी रहा। आज सुबह भी मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। सुबह से बीच बीच में बारिश हो रही है, कभी कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती है लेकिन फिर दोबारा शुरू हो जाती है। आज सुबह सूरज के दर्शन नहीं हुए, पूरे आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और केदार घाटी पूरी तरह बादलों और नमी से घिरी हुई दिखाई दे रही है। कई जगहों पर हल्का कोहरा भी बना हुआ है, जिससे पहाड़ों का नज़ारा पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रहा। मानसून के मौसम में केदारनाथ धाम का यही रूप देखने को मिलता है, जहां मौसम पल पल में बदल जाता है। आप लोग वीडियो में बाबा केदारनाथ मंदिर का आज का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। बादलों के बीच मंदिर का दृश्य बेहद दिव्य और मनमोहक लग रहा है। मौसम खराब होने के बावजूद श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं।
अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी भीड़ काफ़ी कम हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश, फिसलन और जगह जगह लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत कम श्रद्धालु धाम तक पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि अभी दर्शन बहुत आसानी से हो रहे हैं। लंबी लाइनें नहीं है और श्रद्धालुओं को कम समय में ही स्पर्श दर्शन का अवसर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। रास्ते कई जगह फिसलन भरे हैं और लगातार बारिश के कारण ट्रैक करना पहले की तुलना में थोड़ा कठिन हो गया है। इसीलिए धीरे धीरे चलिए, बीच बीच में आराम कीजिए, पानी पीते रहिए और बिना जल्दबाजी के अपनी यात्रा पूरी कीजिए। सुरक्षित पहुंचना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बुजुर्ग श्रद्धालुओं, छोटे बच्चों और जिन लोगों को सांस, दिल या घुटनों की समस्या है, उनसे मेरी विशेष अपील है कि अगर यात्रा बहुत जरूरी नहीं है तो फिलहाल कुछ दिन इंतजार करें। मानसून खत्म होने के बाद यात्रा करना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अब अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो आज केदारनाथ मार्ग खुला हुआ है और श्रद्धालुओं को यात्रा करने दी जा रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बीच बीच में 1-2 घंटे के लिए यात्रा रोकी भी जा सकती है अगर कहीं तेज बारिश या पत्थर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपको रास्ते में इंतजार करना पड़े तो घबराइए मत और प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए। बद्रीनाथ मार्ग पर भी कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है। वहां भी मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है। इसीलिए बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को भी थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कुछ देर रुकना पड़ सकता है। वहीं अगर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो वहां की स्थिति अभी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। लगातार लैंडस्लाइड के कारण कई स्थानों पर मार्ग प्रभावित हुआ है और मलबा हटाने का काम जारी है। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही रास्तों को फिर से सुरक्षित बनाकर खोल देगा। अगर मेरी सलाह माने तो जिन श्रद्धालुओं की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है वे फिलहाल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दें। वहां लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु फिलहाल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए। अपने साथ ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग बैग, जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च और सूखा नाश्ता जरूर रखें। जहां पहले से लैंडस्लाइड हुआ है वहां बिल्कुल भी ना रुके और उस स्थान को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित तरीके से पार करें। दोस्तों, याद रखिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन तभी सफल माने जाएंगे जब आप सुरक्षित अपने घर भी वापस लौटेंगे। इसीलिए प्रशासन की हर सलाह का पालन कीजिए, मौसम को हल्के में मत लीजिए और पूरी सावधानी के साथ अपनी यात्रा को कंप्लीट कीजिए। और हर दिन का लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।